Good morning, dear student. Now we start online class 8 science subject, chapter 2, part 6, and name the topic structure of the cell. You know that cell, a fundamental unit of life. सेल किसी भी जीवन का ये आधार है, यानी जीवन जो बना है तो सेल के बनने की वजह से बना है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। इसीलिए अब हम इन सेल के जो भाग हैं, पार्ट हैं, उनको अलग अलग करके, अलग अलग पार्ट करके उसको बताने का हम आप लोगों को पुनः प्रयास करते हैं। The structure of the cell, first in a cell boundary and a cell membrane and the perfect shape of the size, the shape of the cells. ये सेल साइज को कंफर्म करता है और किसी भी मटेरियल को, किसी एनी टाइप ऑफ मटेरियल goes to one membrane to one another membrane, या one cell to another cells by cell membrane. So as selective membrane, वो membrane जो होती है वो मैटरों को, या गैस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, इनको जो है पास कराता है। जरूरत के हिसाब से उसको पास कराता है, इसलिए इनको कहा गया है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके साथ साथ सेल वॉल होता है जो प्लांट सेल में पाई जाती है, जो ऑलरेडी प्रोटेक्टिव मटेरियल है, प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है। अदरवाइज कोई भी बाहरी चीजें, माइक्रोब्स भी इंटर नहीं करता है। सो प्रोटेक्टिव वॉल एंड प्लांट सेल made up of a cellulose, सेल्यूलोज का बना हुआ है। एंड सेल्यूलोज इज ए बल्कि कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट होता है सेल्यूलोज, जो प्लांट के अंदर पाया जाता है, जिसमें सेल वॉल बनता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेल, साइटोप्लाज्म। मैटर इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो मैटर होता है उसी को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। यानी साइटोप्लाज्म यानी प्लाज्म, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म भी बोल सकते हैं। ये जेली लाइक फ्लूइड, एक्वस सॉल्यूशन एंड वेरियस स्ट्रक्चर कंटेन ए वेरियस स्ट्रक्चर सच एज nucleus floating in it and structure in called the organelles, and some membranes organelles found in cytoplasm and perform a specific function so called metabolic function। कहने का मतलब ये है कि साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल्स अंदर पड़े रहते हैं, जिसको हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। इसके साथ साथ इनके अंदर जो है सेंटर पार्ट में न्यूक्लियस होता है। सो अगेन टॉपिक इन सेल अनदर डिस्क्राइब एक्सप्लेनेशन। सो न्यूक्लियस को हम बाद में बात करते हैं। फिलहाल जो अंदर है, यानी हम बात करते हैं कि इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म है, और इसी साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल्स ऑर्गेनेल्स डूबे होते हैं, पड़े होते हैं, जो स्पेशल काम करते हैं। यानी सेल को जीवित रहने के लिए, लिविंग रहने के लिए, ये सारे सेल्स ऑर्गेनेल्स इस साइटोप्लाज्म से कुछ मटेरियल को ले लेकर अपने आप को मेटाबॉलिक क्रियाएं, यानी केमिकल रिएक्शन करते रहते हैं और चीज़ें बनते रहते हैं और ट्रांसपोर्ट होता रहता है एक सेल्स के अंदर, जिससे सेल्स जो है लिविंग होती है। नाउ
The membrane bounded structure are embedded. Membrane bounded structure embedded in cytoplasm, so called organelles, cell organelles. जैसे कुछ सेल ऑर्गेनेल्स का नाम हम दे रखे हैं, आपके बुक में ऐसा चीजें तो नहीं दिया है कि वो सेल ऑर्गेनेल्स तो सिर्फ नाम दे दिया है. सो आई सम ऑर्गेनेल्स, जैसे ही प्लांट के अंदर जो डिफरेंस अगर बात करते हैं तो आ जाती है प्लास्टिड आ जाएगी. प्लास्टिड जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है एंड सेल ऑर्गेनेल्स. क्लोरोप्लास्ट होता है जो किचन ऑफ द सेल, यानी उस सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा जो इस टाइप से स्ट्रक्चर होंगे, ग्रीन कलर के होंगे, इस तरह के स्ट्रक्चर होंगे. यानी एक सेल है, ये एक छोटा सा एक बाउंडेड स्ट्रक्चर है जिसको हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, जो पाया जाता है साइटोप्लाज्म में. ऐसे ही ये किचन का काम करता है, मेकिंग ए फूड का काम करता है. और साथ में एक चीज और आपको बता दें, एक और माइटोकॉन्ड्रिया की बात अगर हम कर दें, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स in bounded structure found in the cytoplasm and main function एनर्जी को फॉर्म करता है, पावर हाउस ऑफ द सेल. सो मेनी टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपिक सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन साइटोप्लाज्म as like the plastid, mitochondria, ribosome, lysosome, peroxisome, oxisome and Golgi apparatus and Golgi bodies and बहुत सारे होते हैं. सो सिर्फ आपको मैं एक बता दिया है कि सेल ऑर्गेनेल, बट आपकी जो लेसन में है, आगे जो लेसन में बताया गया है, सिर्फ हम बात कर रहे हैं साइटोप्लाज्म की बात करते हैं. बाकी हायर एजुकेशन है 9th क्लास के लेवल पर अगर पहुंच जा रही है, ठीक है, हम इसकी बात ना करके हम और बात आपको समझाने के प्रयास किए थे कि उसके अंदर और भी सेल्स ऑर्गेनेल्स होता है न्यूक्लियस के अलावा और भी सेल्स ऑर्गेनेल्स होता है जो आसानी से जाना जा सकता है. नाउ साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? साल्ट, प्रोटीन, आयंस, सुगर्स एंड अदर सब्सटेंस आर डिसॉल्व इन फ्लूइड. ये जो फ्लूइड है, साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड है, उसी में इन चीजें डिसॉल्व होते हैं. कुछ डिसॉल्व होते हैं, कुछ जो है मिले होते हैं, कुछ एम्बेडेड होते हैं. इस तरह जो है एक तरह से एक साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर बनता है. एंड ग्राउंड सब्सटेंस इन सेल ground substance in the cell. So you have understand this topic, the cell, and now again the main part of the cell, and again main part of the cell. यहाँ पर सिर्फ आप इतना ही करेंगे कि आपको फ्लूइड होता है, फ्लूइड जिसमें बहुत सारे चीजें मिले होते हैं, इसलिए इसको जेली लाइक मटेरियल बोलते हैं. बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं इसमें और बहुत सारे इसके अंदर चीज़ें डिसॉल्व होते हैं. सो होल सोल ऑब्जेक्ट या सॉल्यूशन सो मेक ए जेली लाइक सब्सटेंस सो कॉल्ड साइटोप्लाज्म. नाउ एंड नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेल, न्यूक्लियस इज ए मेन पार्ट ऑफ द सेल due to cell division. यानी इस न्यूक्लियस की वजह से कोई सेल दो सेल में बदलती है, यानी रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल. हम भी ये भी कहते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल, यानी सेल का प्रोडक्शन, सेल का प्रजनन. यानी सो किसी भी सेल, मल्टीपल ऑर्गेनिज्म है, कोई बहुत सारे सेल वाले जीव हैं, तो उसकी सेल अगर बनेंगे तो कैसे बनेंगे? यानी जो पहले का सेल होता है, इसी सेल से दो सेल बन जाती है, और ये दो सेल बनाने का कौन जिम्मेदार है? न्यूक्लियस होता है. क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसे खास बातें होते हैं, ऐसे खास इंफॉर्मेशन होते हैं, जो इंफॉर्मेशन के जरिए जैसा सेल रहता है वैसे वो सेल को बनाता है. सो मैनेजर ऑफ द सेल कह सकते हैं. मैनेजर ऑफ द सेल यानी किसी भी सेल का ये मैनेजर न्यूक्लियस होता है,
जो जैसा उसके ब्रेन, जैसा भी उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, बातें होती हैं, वो जो है उसके मुताबिक यानी कि न्यूक्लियस के मुताबिक आने वाला सेल जो है बनता है। सो अब हम बात करते हैं सेल्स की कुछ बातें जो बुक के माध्यम से आपकी बात किया गया है कि ऑलमोस्ट एवरी सेल बियर न्यूक्लियस, सभी सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा क्योंकि सभी सेल्स को बढ़ना होता है। बट कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो absent होते हैं, नो न्यूक्लियस होते हैं। जैसे मनुष्य के आरबीसी जो होती है उसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है कि आरबीसी एनी टाइम आपके बोन मैरो से हमेशा प्रोडक्शन होती है और इसकी एक लाइफ टाइम होती है। आरबीसी की अपनी एक लाइफ टाइम होती है, एक समय वो उसकी डेथ हो जाती है और बॉडी के किसी खास जगहों पर स्टोर होता है। फिर वो स्टोर होने के बाद वो हमारी बॉडी उसको किसी न किसी माध्यम से उसका यूज कर लेता है। वो आप हायर एजुकेशन में जब बायोलॉजी के स्टैंडर्ड पर आप रहेंगे तो उसको आप जानोगे। फिलहाल जो आपका लेवल है, स्तर है, वो आपको जानने का हम प्रयास करा रहा हूँ। ठीक है। नाउ तो न्यूक्लियस हर सेल में होता है, बस आरबीसी के अंदर वो जो है न्यूक्लियस नहीं होती है। द न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स। सो इट यूजुअली स्फेरिकल। यूजुअली कैसा होता है, स्फेरिकल होगा या अंडाकार होगा, इस टाइप्स के स्ट्रक्चर होंगे। इनके बाउंड्री लाइन जो डबल मेम्ब्रेन सिस्टम में होंगे, डबल मेम्ब्रेन सिस्टम में बना होगा, यानी इसका जो बाहर का जो बाउंड्री लाइन है डबल मेम्ब्रेन सिस्टम में हुआ बना होता है। इसके बाद इसके अंदर जो है बोल रहा है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे की तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर बोलते हैं। जब सेल डिवीजन नहीं करता है तब तक वो एक तरह से क्रोमैटिन यानी धागे की तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में बना रहता है। जब इसको क्या बोलते हैं, जब ये सेल डिवीजन करने के लिए तैयार हो जाता है तब ये कंडेंस होता है, संघनन होती है और ये एक दूसरे में कॉम्पैक्ट रिजिड बना लेता है, दृढ़ बना लेता है, जिससे आगे चलकर इसको हम पढ़ते हैं क्रोमोसोम पढ़ते हैं। और ये क्रोमोसोम एक विशेष गुणसूत्र, जैसे गुणसूत्र नाम होता है, हिंदी में इसको गुणसूत्र बोलते हैं, क्रोमोसोम होता है। और ये क्रोमोसोम के अंदर इंफॉर्मेशन, सूचनाएं भरी रहती है कि कैसा सेल बनाना होता है। उस सूचनाओं के रूप में आपकी उस क्रोमोसोम जो बना है वो डीएनए से बना है। एक विशेष डीएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं पूरा नाम, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं ये डीएनए। और ये डीएनए के अंदर खास फंक्शनल चीजें पॉइंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं जीन बोलते हैं। यही जीन जो फंक्शनल जीन है जो डीएनए के ऊपर होता है और डीएनए बना हुआ पूरा किससे है, क्रोमोसोम, यानी डीएनए से ही बना हुआ है क्रोमोसोम। ऐसे हम यहाँ से पढ़ते हैं, फिर चलते हैं। जीन जो है डीएनए के ऊपर मौजूद होता है। डीएनए जो है, डीएनए का बहुत बड़ा जो धागा जो फाइबर होता है वो पूरा क्रोमोसोम जब रेस्टिंग का अवस्था में होते हैं तो वो फाइबर के रूप में होता है, तो क्रोमैटिन फाइबर के रूप में होता है। जब ये जीन फंक्शन होते हैं, यानी कहने का मतलब जब सेल को बनाते हैं तो जब जीन में जो भी कैरेक्टर होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगा, इसकी फॉर्मेशन से डीएनए जो है इसको कोडेड करेगा, तब जाके एक सेल से दो सेल बन जाती है। यानी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेलों की संख्या बनी है। यानी कहने का मतलब है कि एक सेल वाले जीव और बहुत सेल वाले जीव कैसे बना, जब वेल मेंटेन न्यूक्लियस बना, तब जाके किसी जीव का जो बहुत सारे सेल वाले बड़े बड़े जीव बने, चाहे वो बड़े बड़े प्लांट के हैं, चाहे बड़े बड़े मनुष्य, बड़े बड़े एनिमल्स का है, वो मल्टीपल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, बहुत सारे सेल वाला जो बोलते हैं, जो कौन रिस्पॉन्सिबल है, न्यूक्लियस होता है। सो लिखा है कि द क्रोमोसोम फॉर्म ए डेंस टेंगल रिफर टू क्रोमैटिन द कैरिक जीन। देखो बुक में भी लिखा है, मैं वही चीज़ आपको इंग्लिश में भी जो लिखा है, जिसे आपको मैं बुकों को भी मिलाने का प्रयास करता है कि आपके पास बुक होगा तो बुक को भी पढ़ लेंगे तो बात को आसानी से मैचिंग कराएंगे। वो अपने पास जीन रखा रहता है। विच ऑर्डर ऑफ द सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शन, दिस ये फंक्शनल यूनिट है।
यही फंक्शन करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी जाता है। ये भी हम कह सकते हैं किसी माँ बाप के बच्चे जो है माँ बाप की तरह होते हैं, तो क्यों होते हैं? क्योंकि उनके बच्चों के माध्यम से जो DNA गया है उसमें जीन है माँ बाप का, आसानी से पीढ़ी दर पीढ़ी जाती रहती है, यानी जाने के लिए जीन ही रेस्पॉन्स है, वो DNA में होता है। सो अब समझ गए होंगे सारी चीज़ें। और ये कहा कंट्रोल रूम, इसको कंट्रोल रूम किया गया। कंट्रोल तो यानी कंट्रोल रूम का मतलब एक जगह बैठे आदमी सब सिस्टम को देख रहा है, यानी इसको कंट्रोल रूम भी कहते हैं या मैनेजर ऑफ द सेल्स कह सकते हैं। इस तरह जो है उसके कार्यों के हिसाब से उसके नाम हो गया है। हाँ, तो आज ये जो है आज की छोटी छोटी बातों को बताने का आप लोगों को मैं प्रयास किया हूँ। जरूर इसको आप ऑब्जर्व करें, नोट करें और ध्यान से पढ़ें और अपनी फिर कॉपी पर नोट करें। सो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। सो थैंक यू।